जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट मस्त बिंदास और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। भाई आज एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव है। उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आज लेकर आया हूँ। बहुत बेस्ट जॉब हैं सभी जो ग्रुप और सी पदों पर जॉब आई हैं, बहुत बेस्ट जॉब है। पद भी बहुत अच्छे खासे यानी 3306 पद जो है यहाँ पर हैं। यानी कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024, ठीक है। 4 अक्टूबर से जो फॉर्म है वो फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि 4 अक्टूबर से जो है फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। कौन कौन सी पोस्ट पर भैया? ग्रुप सी और डी, ग्रुप सी और डी, ठीक है। कितने पद हैं? 3306 पद, 3306 पद हैं। इसमें सिलेबस क्या है इसका और आयु क्या है और योग्यता, ठीक है। यानी कि किस पोस्ट पर क्या योग्यता चाहिए और इसमें कितनी एज तक फॉर्म फिल हो सकता है और इसका एग्जाम पैटर्न यानी सिलेबस जो है वो क्या है। यानी कि अभी जो नोटिफिकेशन है वो आउट नहीं हुआ, एक शॉर्ट नोटिस इन्होंने डाला है अपनी साइट पर, ठीक है। एक शॉर्ट नोटिस इन्होंने जो है अपनी साइट पर डाला है। सभी के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करेंगे। भैया जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर ले ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और भाई यहाँ से आपको एक बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है जो 100% ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, वही यहाँ से रिलीज की जाती है। तो भैया सभी स्टूडेंट्स जो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही बेहद कीमती है और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। आइए चलते हैं क्या है नोटिस में, क्या है शॉर्ट नोटिस में देखते हैं। भाई ये एक शॉर्ट नोटिस जो है यहाँ पर विभाग ने जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, ठीक है, वो जारी किया है। इसमें क्या है आपको मैं डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूची, ठीक है। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्र, ठीक है, केंद्रीकृत भर्ती, ठीक है। यानी कि जो सिविल कोर्ट है उसमें आवश्यकता है विज्ञप्ति सूची। अब देखते हैं भाई क्या है इसमें। भाई जिला न्यायालय जो आशुलिपिक होते हैं, ठीक है, वो उसके लिए पद हैं क्या? श्रेणी ग, और जो आशुलिपिक पद होते हैं वो श्रेणी थर्ड, यानी कि जो सी पोस्ट है वो आती है, ठीक है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, ठीक है, योग्यता जो है इसके लिए क्या हो सकती है? यानी कि भाई किसी भी संस्था द्वारा CCC या डोएक सर्टिफिकेट होना अवश्य है, ठीक है, डोएक सर्टिफिकेट होना अवश्य है। और भैया इसमें जो है 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से जो हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग मांगी जाती है। मैं आपको विस्तार रूप से आगे सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। रिक्तियों की जो संख्या भैया कितनी है? 560, ठीक है। उम्र जो है इसमें भैया 18 से 40 वर्ष है, 18 से 40 वर्ष है। और जो इसके वेतनमान है भैया 5200 से 2200 सॉरी 5200 से 20200 इसका पे ग्रेड है, ठीक है, जो इसका पे स्केल है। बहुत अच्छा जो है वेतन यहाँ से इसका निकल कर आता है। सेकंड नंबर पर भैया ये भी एक सी ग्रेड की नौकरी है, ठीक है। ये भी एक लिपिक संवर्ग 2024 में ये वैकेंसी आई है, ठीक है। यानी कि कनिष्क
सहायक, ठीक है, कनिष्ठ सहायक यानी कि जो क्लर्क होता है उसके रूप में ये पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें योग्यता है भाई इंटर पास यानी कि 10+2, ठीक है, एवं डोएक सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके पास या CCC होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें सब कुछ खोले रखा है। और भैया जो इनकी टाइपिंग है वो है 25-30 शब्द प्रति मिनट की गति से, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ये इस यहाँ पर आपको देनी है। ठीक है, और विस्तार से मैं बताऊंगा। 1054 यहाँ पर ये पोस्ट हैं, किसके लिए? सिर्फ कनिष्ठ सहायक के लिए, ठीक है, जो इंटर लेवल से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर भी उम्र जो इसकी क्राइटेरिया है भैया 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष। और भैया जो इसकी एज काउंट होगी वो होगी 1/7/2024 से, जिसकी एज 18 से 40 वर्ष है वो यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकता है। और जो इसका पे स्केल है भैया 5200 से 20,200, ठीक है, ये इसका जो पे स्केल है वो 5200 से 20,200 है। ठीक है, बहुत अच्छा पे स्केल इसका माना जाता है। थर्ड नंबर पर भैया जो ड्राइवर रखे जाते हैं, ड्राइवर श्रेणी की एक वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि ड्राइवरों की भी यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये भी जो श्रेणी ग है उसमें आती है, ग्रेड 4th। ठीक है, इसमें क्या मांगा गया भैया? हाई स्कूल होना अनिवार्य है, हाई स्कूल होना अनिवार्य, और वाहन 4 पहिया वाहन चालक हैवी लाइसेंस आपके पास हो, और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर सब कुछ मेंशन इन्होंने किए रखा है। और 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। और इसके लिए पद है 30 पद इसके लिए यहाँ पर हैं। इसका भी पे स्केल सेम है, यानी कि 5200 से 20,200 पे स्केल इसका है। बहुत अच्छी नौकरी है जो कि यूपी जो इलाहाबाद है उसने हाई कोर्ट में निकाली है। बात करें भैया 4th की, 4th में क्या है? ये ट्यूबवेल ऑपरेटर, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर और सहायक इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इसके पद पर वैकेंसी आई है। और भैया इसमें क्या मांगा गया? हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से या उसके समकक्ष संस्थान से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी जो है, कोई भी किसी भी संस्थान से आपके पास जो औद्योगिक यानी कि ITI है उसका सर्टिफिकेट ये मांग रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रोसेस संवर्ग, प्रोसेस संवर्ग की यहाँ पर है, और इसके लिए योग्यता है भैया हाई स्कूल। ठीक है, इसके लिए योग्यता हाई स्कूल है। अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी, ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पर पोस्ट आई हुई हैं, और इसके लिए जूनियर हाई स्कूल इन्होंने मांगा है। ठीक है, और चौथे में क्या है? चौकीदार, वाटरमैन, शीपर, माली, कुक। ठीक है, ये सब वैकेंसी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाली हैं। ठीक है, इसके लिए भी जूनियर हाई स्कूल चाहिए। स्वीपर कम, जो स्वीपर है उसके लिए कम प्रास, ठीक है, उसके लिए वैकेंसी आई है। कक्षा 6 का यहाँ पर मांगा है। ठीक है, कक्षा 6 पास होना अनिवार्य है। इसके लिए पद हैं भैया 1630 पद, 1630 पद यहाँ पर जो है इसके लिए है। और इसकी आयु गणना भैया 1/7/2024 को 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए पे स्केल भैया वो 5200 से 20,200 पे स्केल इसका है। जो ग्रेड पे है 1800 है। ठीक है, ग्रेड पे 1800 है इसका। आगे देखिए भैया, भाई इन्होंने कहा रिक्तियों की संख्या श्रेणीवार घट या बढ़ भी सकती है। ठीक है, यानी कि जो कैटेगरीज वाइज जो इनका आरक्षण होता है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे अनुसूचित जाति, अन्य जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं उत्तर प्रदेश के अन्य श्रेणी के योग्य
उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निर्गत एवं उच्च न्यायालय द्वारा लागू विशिष्ट आदेशों के अध्ययन अनुबंध होंगे। ठीक है। और भैया जो इन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं किस तारीख से मांगे हैं भाई, इन्होंने मांगा है 4/10/2024 से 24/10/2024 तक जो है इनका लिंक होगा वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, यानी कि 4/10 से फॉर्म फिल होने चालू हो जाएंगे और 24 को इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 24 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से प्रारंभ होते हैं फॉर्म भरने और 24 अक्टूबर को जो है इसकी साइट बंद हो जाएगी। अब इसका देखते हैं भैया सिलेबस क्या है। सिलेबस जो है वो क्या है। बात करें भैया ड्राइवर की, पहले जो है हम ड्राइवर की बात करते हैं। जो ड्राइवर के लिए एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है। ठीक है, OMR सीट पर, ठीक है, ड्राइवर के लिए। ठीक है, कैटेगरी जो ग्रेड जो 4th की ये नौकरी है। ठीक, इसमें क्या पूछा जाता है भैया, पहले इसको 100 नंबर में, यानी कि इसका पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा और 100 ही क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। कितने मिनट में? 90 मिनट्स में। ठीक है, 90 मिनट्स का आपके लिए टाइम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर्स के होंगे। कौन कौन सब्जेक्ट आएगा? हिंदी आएगा, ठीक है, इंग्लिश आएगा और जनरल नॉलेज आएगा और मैथमेटिक्स आएगा। ऐसा नहीं है भाई कि बिल्कुल टफ पेपर आएगा, बहुत इजी, बिल्कुल नॉर्मल पेपर यहाँ से ये आएगा। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट है और ज़्यादा ही जो शिक्षित या शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ पर नहीं मांगी गई है, इसलिए ये पेपर जो है नॉर्मल आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर भैया, इसमें नेगेटिव मार्किंग का रोल नहीं है। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, कि कोई भी गलत आंसर का जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं ली जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो इनकी यही है। बात करें भैया, बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। ठीक है, दूसरे पर आता है स्टेनोग्राफर। और भैया ये भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है इनका। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा OMR सीट पर। ठीक है, ये 3rd ग्रेड की नौकरी है, ग्रुप C की ये नौकरी है। इसके भी 100 क्वेश्चन होने हैं, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, और 100 मार्क्स के ये आने हैं। ठीक है, इसमें हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भाई स्टेज 1, ये स्टेज 1 का इसे क्या है आपके लिए सिलेबस का रूप है। अब इसमें 2 स्टेज होंगे। ठीक है, स्टेज 1 में जो आपका रिटन एग्जाम होगा और स्टेज 2 में क्या होगा, हिंदी एंड इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो यहाँ पर होगी। ठीक है, स्टेज 2 में। ठीक है, वो क्या है भाई, 25 मार्क्स। ठीक है, 25 मार्क अगर हिंदी की टाइपिंग करता है तो भी 25 मार्क्स मिलेंगे और इंग्लिश की टाइपिंग करेगा तब भी वो 25 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें कहा गया भैया कि जो 25 मार्क्स करेगा वो यहाँ पर अगले फॉर्मेट के लिए जाएगा। भाई यहाँ पर खोल रखा है कि कितने वर्ड ये मांगे हैं। ठीक है, कितने वर्ड ये मांगे हैं। स्टेज 2, ठीक है, पार्ट B, हिंदी एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर टेस्ट। ठीक है, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए भैया 80 जो वर्ड हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, 80 से 30 वर्ड। ठीक है, और इंग्लिश के लिए क्या है भैया, जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है उसमें। ठीक है, शॉर्ट हैंड में। और ये भैया क्या 50 मार्क्स 50 नंबरों का ये आपका रिटन ये आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये आपका 50 नंबरों का एग्ज़ाम होगा। और भैया सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, स्टेज 1 में भी और स्टेज 2 में भी। भाई बात करते हैं अब क्या ग्रुप D।
जो ग्रुप डी वैकेंसीज हैं वो भी ऑफलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा और OMR सीट पर होगा, ठीक है। इसके लिए भी इन्होंने स्टेज 1 में रिटन एग्ज़ाम रखा है, उसके लिए टाइमिंग जो दिया है इन्होंने 90 मिनट दिया है और 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो किस तरह से मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, ठीक है। और 100 मार्क्स का ये पेपर आएगा, ठीक है। ये 100 मार्क्स का पेपर आना है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। भैया ऐसा नहीं है कि ये टफ पेपर आएगा, ये पेपर बिल्कुल इजी आएगा, यानी कि 8th से जो 10th क्लास तक का पेपर होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेज नंबर 2, ठीक है, जो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा स्टेज 2, उसमें मैं बता रहा हूँ वो भी 90 मिनट का होना है। दो एग्ज़ाम होने हैं यहाँ पर, ग्रुप डी में 2 एग्ज़ाम होंगे। देखिए पहला भी 90 मिनट दे रहे हैं, दूसरे में भी 90, और 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टेज 2 में भी, और स्टेज 2 में भी वही जो पैटर्न है वही होगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, ठीक है। और 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये सब आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयारी करें जिससे कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। और भैया सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। बात करते हैं भैया ग्रुप सी। जो ग्रुप सी की नौकरी है, ठीक है, ये भी क्या ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है इसका भी, और भैया OMR सीट पर होना है, ठीक है। कैटेगरी ये क्या है, सी, ठीक है। ग्रुप सी की नौकरी है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट। इसमें क्या होता है भैया, इसमें भी डबल स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। इसमें सिलेबस सेम है, क्या है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, ठीक है। और 100 नंबर का ये पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। 100 नंबर का यहाँ पर पेपर आपको करना होगा। और ऐसा नहीं है भैया कि सवाल जो क्वेश्चन पूछेगा वो हार्ड पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं हो। और सेकंड स्टेज में क्या भैया, हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग टेस्ट होना है वो होना है, 25 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, 25 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। चाहे वो हिंदी का हो या फिर इंग्लिश टाइपिंग हो, ठीक है। तो भैया अपनी तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से करें, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट पदाएँ हैं और आराम से आप यहाँ पर सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ का कंपटीशन ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है। अगर भाई सभी स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और भैया वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य करें। किसी सुझाव के लिए भैया आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं।